सदगुरु जी, आप भी एक गुरु हैं, आप भी कथा करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, भटकों को रास्ते पे लाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या आपने आज तक, सदगुरु जी, क्या आपने आज तक कभी किसी के साथ जबरदस्ती किया कि नहीं बैठो सुनो? और क्या आपको लगता है सदगुरु जी, ये जिनके बारे में आजकल चल रहा है बागेश्वर, ये इसको हिंदुत्व से जोड़ के देखने की कोई जरूरत है? एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति विशेष है, कईयों को समझ आ सकता है, कईयों को समझ नहीं आ सकता, कुछ की आस्था हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती, लेकिन उसको एक धर्म से जोड़ दिया जाए, भगवा से जोड़ दिया जाए, समुदाय से जोड़ दिया जाए, क्या ये ठीक है गुरुदेव? और बहुत बहुत स्वागत आपका गुरुदेव, बहुत दिनों बाद आप आज पूछता भारत में आ रहे हैं। जी गुरुदेव, नमस्कार गुरुदेव। ऐश्वर्य जी गुरुदेव, भारत देश और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, पहली बात तो यह है कि सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। तो धर्म सनातन है। मत लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, नाना मुनि नाना मत, ये हमारे सनातन शास्त्र ने ही कहा है। जितने मन उतने मत हो सकते हैं। मत चाहे अरबों हो जाए, आप रोक नहीं सकते। अगर 8 अरब लोग हैं दुनिया में तो 8 अरब मत हो सकते हैं, कौन रोक सकता है? धर्म कहते हैं सत्य धारण करने की जो क्षमता है, सत्य को धारण करने का जो विधि है, उसे धर्म कहते हैं। तो मिक्स न किया जाए। बहुत सी चीजों को एक साधारण से विद्यालय में जब आप किड जी में जाते हो, बचपन लगते हैं एप्पल पहचानने में और पेपे पहचानने में, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 10th क्लास। आध्यात्म कोई इतना साधारण विषय नहीं है जिसे आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में कोई आएगा, डिस्क्राइब कर जाएगा, कोई आरोप लगा जाएगा, कोई उसको आके बता जाएगा कि मैं इससे हूं, ऐसे हूं। आध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है इस शरीर के ऊपर भी एक सत्ता है जो इस शरीर और सारी सृष्टि को नियंत्रित करती है, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्म संबंधी ज्ञान को आध्यात्म कहते हैं। और ये जो व्यवहारिक ज्ञान जीवन में है, इसको मैं सदा विज्ञान कहा करता। आपके टीवी का विज्ञान, लैपटॉप का विज्ञान, कोई आविष्कार हो रहा है उसका विज्ञान, शरीर का विज्ञान, ये सब विज्ञान है। मनोविज्ञान भी, मन का भी विज्ञान है, मनोविज्ञान। पर आध्यात्म शब्द बहुत ऊंचा है और सनातन शब्द बहुत ऊंचा है। तो सनातन और आध्यात्म को इतनी छोटी छोटी चीजों में ला करके, ये देखिए आपका सनातन धर्म, ये देखिए आपका हिंदू धर्म, क्या ऐसा होता है? किसी एक खास समुदाय को, किसी एक खास पंथ को आप जोड़ सकते हैं किसी चीज से, पर जो एक शाश्वत धर्म है, जो समग्र जीवन की पद्धति है, मानव जीवन की, जगत की पद्धति है, उस पद्धति के ऊपर क्यों आप उंगली उठाएंगे? नहीं आचार्य, राजनीति भी धर्म से निकला हुआ एक अंग है। मनुष्यों के ऊपर शासन करने की एक ऐसी नीति है जिससे मनुष्य अपने जीवन में शांति, स्वस्ति और आनंद पा सके, उसको राजनीति कहते हैं। लेकिन पता है आजकल क्या बात हो रही है? आजकल ये हो रहा है, मतलब ऐसा एक मतलब सिस्टम बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ये जो बागेश्वर बाबा करते हैं सब सही है, सब गलत है, भाई मेरे को नहीं पता, जिस बारे में मुझे जानकारी नहीं। अब आज कोई बोले कि वेदों के बारे में डिस्कशन करो, तो क्या मैं एप्ट आदमी हूं वेदों के बारे में डिस्कशन करने के लिए? नहीं। हाँ आप हैं, मैं आपसे बोल सकता हूं कि गुरुजी मेरे को आप बताइए, सदगुरु जी मेरे को बताइए कि वेदों में क्या लिखा है। मेरे को तो नहीं पता ना, मैंने तो वेद नहीं पढ़े। अब मुझे सिद्धियों के बारे में अगर नहीं पता तो मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन यह कहना कि वो जो लाखों लोग आते हैं उनको जबरदस्ती करा जाता है, देखो इससे मतलब हिंदुत्व में ये होता है। आप भी कथाएं करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको लगातार सुनते रहते हैं, आप सबको इतने सारे, क्या कोई किसी को जबरदस्ती बिठाता है क्या गुरुदेव? कोई भी, देखिए, कोई भी धर्मगुरु हो, राजनेता हो, किसी संगठन से जुड़े हो, जिनके जो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स अपनी मर्जी से वहां तक आते हैं, अपनी मर्जी से सुनते हैं, अपने विवेक के स्तर से वो छानते हैं दूध क्या है, पानी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, विश्वास क्या है, पाखंड क्या है, ढोंग क्या है। ये सबके भीतर विवेक है और इसीलिए सत्संग विवेक को प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
विवेक कहते ही उसको है जिससे आप ये पहचान सकें कि ये जादू हो रहा है, ये कला हो रहा है, ये विद्या है, ये सिद्धि है, ये रिद्धि है, ये निधि है। इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप जज करिए उसको क्या है क्या नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता को, अपने मत के प्रचार के स्वतंत्रता को आप चैलेंज नहीं कर सकते। सभी अपने मत को प्रकाश करने के लिए इस देश में स्वतंत्र हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ऐसा कभी सवाल उठाया या उठाते हैं उनको भी पूरा अधिकार है। मैं ये भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, उनको भी पूरा अधिकार है किसी चीज के ऊपर में बोलने का, क्योंकि भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। संविधान सम्मत ये देश है, संविधान के तहत ये देश चलता है। और जब भी मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो मैंने यही कहा है, राष्ट्र सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा सनातन संस्कृति जो हमारे रगों में दौड़ती है, उसका प्रचार प्रसार करने का सबको हक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था के साथ जोड़कर, पूरे देश के साथ जोड़कर, हिंदुइज्म के साथ जोड़कर, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके आक्षेप लगाना, उनके ऊपर बुराइयों का भंडारा कर देना, उनको बता देना कि देखिए ये धर्म में ऐसा होता ऐसा होता। मैं समझता हूं हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और अगर समाज में पाखंड व्याप्त है, दंभ व्याप्त है, तो उस पाखंड और दंभ को समाप्त करने के लिए ये लोकतंत्र का चौथा, जो आपके चैनल पे मैं बैठा हुआ हूं, ये चौथा स्तंभ भी है। इस स्तंभ पे सारे दूध के दूध और पानी के पानी होते हैं। आपको दिखाने का अधिकार है। बिल्कुल गुरुदेव, आप किसी के पाखंड को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, आप सत्य और मैंने हमेशा कहा, लेकिन इसके अंदर राजनीति भी आ जाती है। मैं आपसे और आपको परेशान नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, पूछता भारत में आने के लिए।